जनता ने 2 बार इन्हें जिता दिया है, तीसरी बार अब जनता नहीं जिताएगी। और अब ये सोच रहे मोमडनों का वोट नहीं मिलेगा तो हिंदुओं के वोट से जीत जाएंगे, पर हिंदू इतना पागल नहीं है। आज की डेट में पैसे वाला सबसे ज्यादा चोर है। जब एक आयुष्मान कार्ड योजना देश की योजना है, सभी प्रदेशों में लागू हो चुकी है, तो दिल्ली में लागू करने में इसको दिक्कत क्या है? केजरीवाल को केंद्र के साथ जुड़ना चाहिए या केंद्र को दिल्ली के साथ भरोसा करो? बच्चों की कसम खाता हूँ ना, कभी गद्दी लगा के नहीं चलूंगा, लाल बत्ती में नहीं चलूंगा। और वो बनवा रहे हैं ताजमहल अपने लिए, शीश महल। मंदिरों में पुजारियों के लिए, वहीं गुरुद्वारों में ग्रंथों के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 18 हजार रुपए जो हैं उन्हें प्रति महीने दिए जाएंगे। देखिए, पहले तो कुछ नहीं करा गया पंडितों के लिए, पहले मौलवी के लिए करा पिछले इलेक्शनों में। अब कैसे इलेक्शनों पे इन्हें मंदिरों की याद आ रही है, गुरुद्वारों में याद आ रही है, उनकी सैलरी बांध रहे। पिछले सालों से क्यों नहीं बांधेगा? पिछले जो 5 वर्ष इनके निकल चुके हैं, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ। अब ये फ्री की रेवड़ियाँ ये ला रहे हैं, अब इनसे क्या जनता इनकी सुनेगी? जब तक इन्होंने पहले काम नहीं करे तो अब क्या जनता इन्हें वोट देगी? जनता ने 2 बार इन्हें जिता दिया है, तीसरी बार अब जनता नहीं जिताएगी। किस तरीके से ये बांटने का काम किया जा रहा है समाज को कि पहले उन्होंने मौलवियों के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो निकाला था, लेकिन पंडितों के बारे में, बाकी धर्मों के बारे में नहीं सोचा था, और अब उन्हें अचानक से उनकी याद आई है। फ्री की रेवड़ी है मैडम, ये फ्री की रेवड़ी है। अब 2100 रुपए का भी झांसा दिया जा रहा है, 2100 रुपए का झांसा दिया जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं के भी पैसे OTP के द्वारा निकाल दिए गए। बहुत है, हमारे यहाँ की भी महिलाएं, अपने नई दिल्ली की भी है, बहुत सारी महिलाएं। और अब ये सोच रहे मोमडनों का वोट नहीं मिलेगा तो हिंदुओं के वोट से जीत जाएंगे, पर हिंदू इतना पागल नहीं है। इनको ना, इनके पास राशन देने के लिए फंड तो है नहीं, काम कराने के लिए फंड तो है नहीं, तो 2100 रुपए का फंड कहाँ से? फर्जी है, सीधा फर्जी है। किस तरीके से भरेंगे ये बताइए? कहाँ से देंगे बताओ? उस चीज को बताइए ना आप खुद ही। इनके पास पैसा कितना कैसे भरेंगे ये? इनके पास पैसा कितना है ये बताओ ना। जितने फॉर्म इन पे ये इतना पैसा कहाँ से आएगा जब सरकार पे इतनी वो ही नहीं है कि 2100 रुपए से कितनी महिला है हमारे यहाँ? 1 करोड़ के समथिंग महिला है हमारी, प्लस ही है। अगर घर में हमारे पास पैसा है, मैं घर का मुखिया हूँ, ठीक है, अगर हम सब कुछ फ्री दे देंगे, आगे हमारा भविष्य कैसे भविष्य का क्या होगा? जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, आगे उनका जीवन यापन कैसे होगा? अगर हम कुछ बचा के चलेंगे जब ही हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार चलेगा। अगर हम सब कुछ फ्री दे देंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, परिवार काम करना बंद कर देगा। जो अदर परिवार के सदस्य हैं वो काम करना बंद कर देंगे। अगर हम परिवार को काम पे लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे या उसको दुकान खुलाएंगे, हमारे पास पैसा है तो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का भविष्य बनेगा, आगे हम ग्रोथ करेंगे। मगर फ्री देके हम कोई ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, हम नाकारा बन सकते हैं। तो अब फ्री का काम नहीं चलने वाला है दिल्ली में? बिल्कुल नहीं मैडम जी। और दूसरा है, देखो आज की डेट में पैसे वाला सबसे ज्यादा चोर है। जनता पार्टी दिल से काम करती है, समझ के काम करती है। पहले की सरकारें थी, अगर 3 किलोमीटर के अंदर में रजिस्टर्ड ऑफिसर है, उसी के बच्चे को नौकरी मिलती थी, वो भी जानकार है। मोदी जी ने ऐसा काम किया, वो सिस्टम खत्म किया। आज बच्चा अपने आप पोर्टल पे साइन करके डाल दे, अपलोड हो जाता। उसके एजुकेशन के कागज रद्दी की टोकरी में नहीं फेंके जाते हैं, उसको नौकरी मिल जाती है। ये बताओ, जब कोरोना का काल आया तो मोदी जी ने राशन बांटे, वैक्सीन के लिए कितनी वो करी, जो वैक्सीन हमारे इंडिया में हमारे तैयार करके वैक्सीन लगाया गया। केजरीवाल सरकार ने क्या करा? दारू के साथ 1 दारू फ्री, 1 दारू के साथ 2 दारू फ्री, ठीक है ना। हमारे युवा को जीने की जगह वो मारने की कोशिश करा। कितने घर बर्बाद हुए, कितने बीवी बच्चे बलट रहे, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कुछ और सोचा, उसने कुछ और कर रहे। अभी ये देखो, ये पंजाब में चुनाव थे तो बोला गया कि हर महिला को 1000 रुपये देंगे, ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये कोई महिला को आज तक अभी 1 रुपये तक नहीं मिला, ठीक है। दिल्ली सरकार, दिल्ली में भी यही कर रहे हैं, दिल्ली में इसकी सरकार है, दिल्ली में यही कह रहे हैं अब 2100 रुपये हर महिला को देंगे। लेकिन ये महिला को देने का ये वादा तो करते हैं, लेकिन देते ही नहीं है ना। ये झूठा फ्रेम ही ये सरकार है। ये एक बयान अभी और सामने आया है जहां उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पार्टी जो है वो संसद में गाली देने वालों को और सड़कों पे नोट बांटने वालों को जो है टिकट दे रही है, प्रत्याशी बना रही है। उस पर क्या कहना है? ये तो गलत बात है। ये हमारी बीजेपी सरकार ही जो है, हमारी सरकार जो है, कोई पैसे देने वाले को किसी को नहीं दे रहे। जिसको सेवक जो अच्छा दिखता है हमारे मोदी सरकार को कि हाँ भाई ये
इस विधानसभा से ये सेवक अच्छा, ये कार्यकर्ता अच्छा है तो उसको दिया जाएगा, ये टिकट उसको दे रहे हैं। अभी तक कुछ जगह पे अभी तक विधायक को सूचना भी नहीं दिया गया है, समझ रहे हो आप? क्योंकि जहाँ जहाँ ये हो है वहाँ सूचना दे दिया, कुछ जगह पे दिया नहीं है क्योंकि उसको नजर में नहीं आ रहे। उसी का जो करेंगे जिसको सरकार हमारी 1 रुपये देती है, 90% पैसे जो है 90 पैसे जनता के ऊपर खर्च करने वाले हो, उसको सरकार ढूंढ रही है कोई ऐसा विधायक मिले जो हम उसको टिकट दे। तो कुछ जगह पे अभी जो है ना कम से कम इन ये शराब माफियाओं में विधायकों की टिकट बेची जा रही है। और इलाज की उपचार की बात करें तो संजीवनी योजना जो है उसे बेहतर बताया जा रहा है आयुष्मान योजना से। बाकी देशों, पूरे देश में आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने इसको योजना लाने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? जब एक केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, उसको मना करने के बाद ये संजीवनी लेके आ रहा है, जबकि वो रेगुलर केंद्र सरकार की मदद से चल रही है। एक तरफ तो केजरीवाल कहता है कि मैं केंद्र काम नहीं करने देती, एक तरफ केंद्र दे रही है आयुष्मान कार्ड योजना, तो दिल्ली में लागू करो ना उसको, योजना को। अपनी योजना क्यों चालू कर रहा है? जब एक ऑलरेडी देश की योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड योजना, तो उसको चालू कर दो। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब बीजेपी के जो नेता हैं जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीनों को जो है संजीवनी योजना से जुड़ जाना चाहिए क्योंकि आयुष्मान योजना का कोई लाभ नहीं है। अब आपको बताता हूँ, अगर वो संजीवनी योजना से जुड़ जाना चाहिए तो पूरे देश को जोड़ना पड़ेगा फिर तो। जब एक आयुष्मान कार्ड योजना देश की योजना है, सभी प्रदेशों में लागू हो चुकी है, तो दिल्ली में लागू करने में इसको दिक्कत क्या है? केजरीवाल को केंद्र के साथ जुड़ना चाहिए या केंद्र को दिल्ली के साथ जुड़ना चाहिए? वो कह रहे हैं ना कि उसके बदले में हमने संजीवनी योजना दी है। बदले में नहीं, जो ऑलरेडी पहले चल रही है उस योजना के साथ दिल्ली को जुड़ना चाहिए। और इल्जाम ये है कि संजीवनी योजना जो है वो ज्यादा कारगर है। नहीं, चालू कर दिया कहीं? उसका कोई परिणाम आया है आपको? उसका परिणाम आया है कहीं? आयुष्मान कार्ड योजना जो लागू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है कि संजीवनी योजना जो है वो आयुष्मान योजना से बेहतर है। वो कह रहे हैं ना बेहतर, देश की निगाह में बेहतर नहीं है वो। देश की निगाह में तो बच्चों की कसम भी खाई थी मैडम। आप केजरीवाल पे भरोसा करोगे? बच्चों की कसम खाता हूँ ना, कभी गद्दी पे उस पे बत्ती, हाँ नहीं, बत्ती लगा के नहीं चलूंगा, लाल बत्ती में नहीं चलूंगा। और वो बनवा रहे हैं ताजमहल अपने लिए, शीश महल। तो मैडम आप कैसे कह सकते हो कि उनकी बात का विश्वास करा जाए? उन्होंने लूट लिया देश को। पेटी पे पेटी फ्री चल रहा दारू। 5 से 6 दिन पहले केजरीवाल ने घोषणा करी थी कि दिल्ली के अंदर सभी पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 महीना दूंगा, ये वादा किया है उसने। अगर वो इतना बढ़िया हिंदू प्रेमी था, हिंदू कट्टर भक्त था, तो 11 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री बना बैठा है, तब क्यों नहीं चालू करी उसने? ये चुनाव आने के 10 दिन पहले ही चालू करना था। मौलवियों को वो 18,000 रुपये दे रहा है, 18,000 रुपये मौलवियों को दे रहा है। 10 सालों से क्या मंदिर के पुजारी नहीं दिख रहे थे उसको, ना ग्रंथी दिख रहे थे। सिर्फ हिंदुओं के वोट लेने के लिए उसने एक जुमला छोड़ा है कि हिंदू वोटर मेरे साथ जुड़ेगा। कुछ नहीं देना उसने। ये 2100 रुपये की भी घोषणा भी उसने जो करवाई है, ये भी झूठ घोषणा है। अगर इतना ही देने वाला है तो पंजाब सरकार में 1000 रुपये की योजना चल रही है, अभी तक किसी को नहीं दी। आज 3 साल हो गए पंजाब सरकार में आए हुए, उसको कहाँ गई वो योजना? ये झूठों में लोगों को झूठ बोल बोल के अपने आप को रोटी सेक रहा है। अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना है, और दिल्ली को बचाना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा आपको। अगर बीजेपी आती है तभी दिल्ली बचेगी, वरना फिर दिल्ली में आपको मालूम है एक इन्होंने ठेके खोले हैं, पिंक ठेके। आप पिंक ठेके का मतलब समझती होंगी क्या होता है? किस चलेंगे वो? पिंक ठेके का मतलब होता है लेडीज के लिए ठेका खुला है वो। क्या महिलाओं को ये सुरक्षा दे रहा है? महिलाओं को, बहू बेटियों को ठेके खोल के दे रहा है, और उस बात के इसने पैसे खाए हैं मोटे। केजरीवाल नहीं है, फर्जीवाल है। इसकी सही जगह मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। इसकी सही जगह है तिहाड़ जेल का बिस्तर। चुनाव के बाद इसको वो बिस्तर इसका इंतजार कर रहा है। चुनाव हो जाने दो, केजरीवाल जी फर्स्ट क्लास वहाँ तिहाड़ में रहेंगे, सारे दल बल के साथ में। जितने भी चोर चक्कर इकट्ठे कर रखे हैं कि केंद्र सरकार सबको वहीं पहुँचाना है। कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, सुरक्षा एकदम खत्म हो चुकी है बीजेपी के कारण। बेटे बीजेपी के कारण नहीं हो रही, तो काम तो करता नहीं। और बीजेपी का नाम ले देख, वो एलजी रोक रहे हैं, कोई एलजी नहीं रोक रहे। अब ये बताओ सारी ये योजनाओं को एलजी क्यों मना कर रहे हैं? नहीं कर रहा बिल्कुल, ये तो नहीं करता, नहीं बस जुमला देगा और ये कह देता है केंद्र ने छोड़ रोक दिया। बस रेवड़ी की झूठ बोल के देता नहीं कुछ भी। सब भूखे मार दिए बेचारे ने, और सारे रोड टूटे पड़े, सारे के कूड़े के पहाड़ लग रहे।